आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज हुए कौन? बोले यशोदा मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यशोदा मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसी समय आज यह समाचार नंद बाबा के पास में कैसे पहुंचो? सबसे प्रथम समाचार जो है नंद बाबा के पास में जो पहुंचा, इनकी बहन ने पहुंचाया। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा। महारानो नाम के गांव में ब्याही हुई थी। प्रसूत का बाई के द्वारा जो है यहाँ पर यशोदा जी कष्ट प्राप्त न करें तो नंद बाबा ने अपनी बघेली भेज के अपनी बहन को बुलाना थो, जिको नाम थो सुनंदा। धन्यहरी इनकी ननद या यशोदा जी की ननद। और जब ननद सुनंदा आई तो भाभी से कहते, भाभी तुम तो सवेरो हो गए और सवेरो होके स्नान करके और बस अच्छे प्रेम से बस वस्त्र पहनो और प्रेम से जो पूजा पाठ करो और दान पुण्य करो। जितनो बन सके दान पुण्य करो, सो वह दान पुण्य तुम्हारा अक्षुण्ण माना जाएगा। अक्षुण्ण माना जाएगा तो दान पुण्य करना, तो तुम्हारे उस दान पुण्य की बदौलत तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कुसंकट है वह मिट जाएंगे। पूर्व जन्म के संकट मिट जाएंगे और तुम्हारा नया भविष्य बन जाएगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से सुनंदा जी ने अपनी भाभी यशोदा को सावधान किया। यशोदा जी है पूजन पाठ में लग गई, दान पुण्य करने लगी। और एक दिन की बात है, यशोदा जी की जब सकारे नींद नहीं खुली तो सुनंदा ने सोची आज हमें भाभी को क्या होगा। रात में जगी नैया, दादरी भाई नैया, सो कारे नींद काय लग गई। तो सुनंदा अपनी भाभी को देखने के लाने गई। तो जब देखो तो हर्ष शोक बभूवहा। भागवत में लिखा है कि सुनंदा पहुंची तो इनके लाने प्रसन्नता भी भई और प्रसन्नता होने के बाद में दुख भी भाव। अब दो चीजें संग कैसे हो गई? हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। हर्ष शोक बभूवहा। भागवत में लिखा है कि प्रसन्नता भी भई और दुख भी हुआ। क्यों? बोले प्रसन्नता इस बात की भई कि हमारी भाभी के जो है वृद्धावस्था के समय में बुढ़ापे में पुत्र मिल गया। इस बात की प्रसन्नता भई सुनंदा जी के लाने। दुख ये बात को भाव कि धन्यहरी हमारी भाभी का तो भतीजे को जन्म होगा और भाभी घोड़ा कराई सो रही। ऐसी कैसी ये बात को दुख भाव कि कब लड़का ने जन्म लेला, भूखो प्यासो परो है, दूध तक नहीं पिया हमारी भाभी ने। ये बात को दुख भाव। और उसी समय आज इनको जगावे को प्रयास करो। और जैसे ही सुनंदा जी की है निद्रा, यहाँ पर यशोदा जी की सुनंदा के कहने से निद्रा भंग हुई। ननद बोली भाभी दक्षिण पार्श्वे पश्यो, दक्षिण की तरफ देखो तो। और जैसे दाहिनी तरफ जो है यशोदा जी ने देखो तो नीलमणि शिशु के जो है दर्शन पाए। कितनी प्रसन्नता हुई। आंखों में प्रेम के आंसू गा गए भैया। आंसुगा भी दो प्रकार के होते। आंसू दो प्रकार के होते भैया, एक सुख के और एक दुख के। इतने सहृदय पिता लोग बैठे हुए हैं, तुमने अपने लड़का के लाने पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। इतने सहृदय पिता बैठे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, कितनों मेहनत हो जाए, चाहे जमीन बिक जाए, हम अपने मोड़ा को पढ़े हैं और नौकरी लग जाए है तो कोई दिन हम हनुमान जी के दरवाजे जाके जो सत्यनारायण की कथा बचवा लो। खूब पढ़ाओ लिखाओ पिता ने। माता भी जो उसी समय उसको जो है खर्च देने लगी बालक के लाने। संयोग की बात के जो लड़का पढ़ लिख के योग्य बन गया, इन्हें जो फॉर्म डाले और जहाँ तहाँ इंटरव्यू दिए, एक ही नौकरी लग गई। और जब पहले पहले दिन एक ऑर्डर आओ कि तुम्हारी नौकरी लग गई, अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लाने आ जाओ। जब पहला समाचार मिले, इतने सहृदय पिता बैठे। जब लड़का की नौकरी लगी तो माता पिता के लाने कितनी प्रसन्नता भाई। प्रेम के आंसू आ जाते हैं आंखों से, जो आंसुआ बंग लगाते रोंग लगाते। हे हनुमान जी महाराज आपने हमें सुन ली। ये कहावत है प्रेम के आंसू।
ये बैठी हमारी धर्मई माताएं बहनें। जब बिटिया सासरे से आऊ थे, ससुराल से आऊ थे, तो अपनी माँ से लिपट जाते, और माँ से लिपट जाते, मतारी मुड़ पे हाथ फेर के कहते बेटा रो नहीं, कहने रो इतने दिन हो गया, फोन तक तो करो नहीं आ लियो। तो बिटिया रो रही और मतारी रो रही, सो खो पापा के मतारी को रोवाओ। तो आंसुआ तो दो जनों की मतारी बिटिया के बहे, लेकिन जे आंसू जो है दुख के न समझ के भैया, जे आंसू सुख के कहे जाते, सुख के आंसू। जब प्रथम समाचार जो है पुत्र रत्न का मिला बाबा नंद के लाल किसने दिया? बोले अपनी बहन सुनंदा जी ने। हमारे रसिक जन कहते हैं कि जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, जाए सुनंदा कहो जनो भाभी में लाला, घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला, घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला। नंद अगे बके भई देह की दशा भुलानी, नंद अगे बके भई देह की दशा भुलानी, छायो में नंदनीर पुलक तन गद गदबानी, छायो में नंदनीर पुलक तन गद गदबानी, छायो में नंदनीर पुलक तन गद गदबानी। प्रिय बंधुओं, अच्छी तरह से समझना, जब जो है नंद बाबा की बहन सुनंदा ने आज दर्शन किए उस लाला के, तो सबसे प्रथम उसी समय दौड़ी दौड़ी गई और अपने भैया नंद से बोली भैया खुल गए भागे हमारे जो लाल पधारे, भैया अहो भाग्य, भाभी यशोदा की कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नंद बाबा की आंखों से प्रेम की आंसू छलक पड़ी। तुरंत सेवकों को बुलवाया और उनको निर्देश दिया, आहू ये विप्रान वेद ज्ञान सुनाता शुचिर अलंकृता। सबसे पहले महाराजों को बुलाओ, महाराजों को आशीर्वाद आए, ब्राह्मण जी के ऊपर प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे दे में, तो ब्राह्मण को आशीर्वाद जो है सफल होते भैया, निष्फल नहीं होते। ब्राह्मण यदि आशीर्वाद दे देंगे, नंद बाबा के लाने युक्ति ब्राह्मणों ही ने बताई थी, नंद बाबा के लाने युक्ति ब्राह्मणों ने बताई। नंद बाबा कहने लगे काय महाराज, काय गुरु बाबा? गुरु बाबा बोले हाँ का बात है दादा नंद, का बात है? नंद बाबा बोले गांव भर में जितने बाल बच्चे होते और हो रहे हैं, हम अपने घर से लड़ुआ बनवाऊ थे, जे गुड़ के पीत झगुलिया और जो है यहाँ पर साड़ी बसेता इत्यादि सब ब्रजवासियों के घरों में पहुँचाऊ थे। तो कछो कबो कबो हमारा सोई मन होते कि हमारे दूरी में ऐसा उत्सव हो जाए, कछु उपाय नहीं है। गुरु बाबा बोले उपाय की तो हम फैक्ट्री खोले धड़क, उनके लाने का जरूरत है। तो उसी समय नंद बाबा बोली तो उपाय बतलाओ। गुरु बाबा बोली एकादशी को व्रत रखो, एकादशी को व्रत रखो तो एकादशी की व्रत रखने से और जो है तुम्हारी मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। तो नंद यशोदा ने एकादशी को व्रत करो और उनको सहयोग देवे वालों ने यहाँ पर ब्रजवासियों ने व्रत करो, जे की बदौलत आज जो यहाँ पर लाला का जो प्रादुर्भाव हुआ। तो नंद बाबा ने विचार करो, जिन महाराजों के आशीर्वाद से आज हमारे घर में पलना गिर गओ, झूला लग गओ, तो आज उन महाराजों को सम्मान करे, उनको पहले ही बोले हैं सो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। वेद विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया
और ब्राह्मणों को बुलाए करके उनके चरण धुलाए। नंद बाबा ने सबका आदर किया और इसके पश्चात आज उनको यह दक्षिणा प्रदान की, अन्न दान किया, इसके पश्चात वस्त्र दान किया, इसके पश्चात यह मिष्ठान का दान किया। हमारे यहाँ पर अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। अन्नेन सदृशम दानम, अन्न अन्नो वही विष्णु, अन्न भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। तो उन्होंने अन्नदान किया और अन्नदान करके जो है ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं आशीर्वाद दो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा बाबा हम चले, अब तुम्हारे घर में सूतक लगवे बार होगे, जब तक सूतक ने लगे सो खूब दान पुण्य कर लियो। हमारे गर्ग संहिता में एक प्रमाण आता है, हमारी गर्ग संहिता में एक प्रमाण आता है कि बाल बच्चों पैदा हो जाए जब तक नालक छिदन संस्कार न होवे तब तक सूतक नहीं मानो जा। यावत नालम न छिंदंती, जब तक नरा निकट सूतक नहीं लगा उसके पहले आप जो इच्छा की चाहो दान पूर्ण कर सकते हो, दक्षिणा दे सकते हो, ब्राह्मणों का समादर कर सकते हो। इसके पश्चात सूतक लग जाता है। तो नालक छेदन संस्कार यहाँ पर होगा और जैसे ही नालक छेदन होगा ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे करके लौट करके घर पर चले गए। अब जैसे ही समाचार मिलो गोप सीमंत्रियों के लाने, गोपिकाओं के लाने जैसे ही समाचार मिला देखो सखी मैया यशोदा के लाला जन्म जो लेकर आए। अहो भाग्य, हमने सुना है कि नंद पत्नी यशोदा के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो ग्वाल वालों ने सुना, वृद्धों ने सुना, दूध दही की है मटकी भर भर के लेकर के नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची और उसी समय गोप सीमंत्रियां भी जाकर के पहुंची। गोप ग्वाल बाहर खड़े हैं और गोप सीमंत्रियां भीतर प्रवेश कर गई। हमारे यहाँ पर शास्त्रों का प्रमाण है कि जब जब भी कोई उत्सव हो, कोई महोत्सव हो तो माताओं बहनों के लाने पहले स्थान देना चाहिए, अपन भले पीछे हो जाए। तो आज वह व्यवहार हमारे भक्त लोग निभाने भी जा रहे हैं, उस व्यवहार को निभाते भी हैं। माताओं का दर्जा प्रथम है। अब मैं अपने मन से नहीं कहने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर मानस में जो प्रमाण आया है, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। केवटों ने जब नाव बढ़ाई, केवटों ने जब नाव बढ़ाई, देव वहाँ जयकार सुनाई, देव वहाँ जयकार सुनाई। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सज्जनों, माताओं का स्थान जो है प्रथम माना जाता है। तो गोप वृद्ध दूध दही की मटकिया भर के लाए, वे तो बाहर खड़े, नंबर पहले माताओं बहनों को लगो। ये वहाँ पर पहुँची और जाए करके यशोदा जी के लल्ला को देख करके ये भारी प्रसन्न होती ही आशीर्वाद देती है। धन्य है मैया, तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे भाग में आज जो है ऐसा जो है पुत्र रत्न जो है प्राप्त हुआ है, जो देखने में जो है सुंदर तो है ही, आज रो भी नहीं रहा है, वह तुझे मंद मंद मुस्कुरा रहा है।
कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा है। गोपिकाओं ने वहाँ पर जो उत्सव मनाया, हमारे गोप वृद्ध जाकर के बाहर उत्सव मनाने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, अब रहो सवाल एक कि जो उत्सव सबको अच्छो लगे, जो आनंद सबको अच्छो लगे, वो आनंद सबको अच्छो नहीं लगा भैया। भगवान की सृष्टि में 3 प्रकार के जीव हैं, एक निज जन जीव, एक स्वजन जन जीव और एक विमुख जन जीव। 3 प्रकार के जीव हैं। निज जन जीव उनको कहा जाता है जो भक्त भगवान को सर्वस्व समन जान करके समझ करके अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, ये है निज जन जीव। जैसे भक्तमाल में कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे भक्त आए हैं कि जो भगवान को जो यहाँ पर सर्वस्व समर्पण करते हुए और काम वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान को समर्पण कर देते, वे निज जन जीव कहे जाते हैं। और ऐसे निज जन जीवों के लाने भगवान सोई छोड़ नहीं सका। मैं निज जन जीव कहा उठे कि घर है सो भगवान का, जमीन जायदाद है भगवान की, मोटर गाड़ियां दई सो सब भगवान की। बस ऐसा भाव बना करके उनको समर्पण कर देता है, निमित्त बन करके वह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हर क्षण हर पल वह भगवान को समर्पण करता है। भक्तमाल में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, धन्ना जाट की कथा उनसे भक्तमाल में। जैसे प्रेम से, जैसे श्रद्धा से हमारे इतने रसिक जन हैं, भगवान की आनंदमयी प्रेममयी रसमयी कथा का रसपान करने जा रहे हो। जिस कथा को आप लोग प्रेम से सुन रहे हो, इसी कथा को हमारे यहाँ पर धन्ना नाम का जो है भक्त था, वह धन्ना नाम का भक्त, वह भी जब समय मिलता था तो कथा सुनने को पहुंच जाता था। न नौकरी करत तो, न दुकान करे तो, न कछु धंधो करत तो, एक ही धंधो हतो अकेले कि किसानी करत। बेचारो किसान हतो, सरल सीधो किसान, और वो किसानी करत कर जब को मौका मिले तो भगवान की कथा भी सुनने के लाने चलो जावे। जैसे हमारे इतने भक्त वृंद हैं, किसान भाई बैठे हैं, और आप लोग यहाँ पर आए करके अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा में जो योगदान कर रहे हो, ये कोई कम दान नहीं भैया। कथा सुनना भी बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है, कथा सुनना भी बहुत बड़ा योगदान है। तो धन्ना भक्त कथा सुनता था, और जब उसने सुनी कि जो साधक अपने सर्वस्व समर्पण करता होगा और एक यंत्र की भांति काम करता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। देखो बात जच गई, देखो बात जच गई। फिर एक दिन का भाव, अब बोनी को समय चल रहा था, मोहल्ला वालों की पूरा पड़ोसियों की सबकी बोनी हो रही थी। सो ये न सोई भैया, वो समय पे न ट्रैक्टर चली थी न मशीनें चली थी। सो बोनी भाई होती भैया अपने नारी से, हर से, और बैल लाई जाती। आज भी जो है ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, आज भी बैल जोत करके यह बोनी कराती। तो बैलों को लाए संगे और बीज की टुकनियाँ, गेहूं की टुकनियाँ धरे अपने सिर पे, और बोनी कर भी खुंजा रहा था। जैसे ही बोनी कर भी खुंजा रहे थे तो माँ से एक भक्त मंडली आ गई, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पटना नगर के जो भक्त लोग, और आनंद प्रदान करा। बस एक पल को आनंद आप और ले ली। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संत मंडली जो है नाचते हुए, झांझ बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए और झूमते हुए आ रहे थे। महंत जो वहाँ पर आगे आगे चल रहे थे। जैसे संत मंडली को देखो सो जो सत्संगी तो हतोई, तो वही समझ बीच की टुकनियाँ उतार के नीचे धरी, बैलों को जो होते बांधे
और बस है जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम करन लगो। महंती जी ने सोची बड़ो अच्छा जो है श्रद्धालु भक्त में लगाओ हमारे लाने। और दोपहर को समय हो रहा है और हमारे जो है जितने भी शिष्य मंडली है जब भूखी प्यासी तो है ही, तो उन्होंने वही समय पूछी क्या भगत जी जब कीर्तन को विराम भाव क्या भैया हमारी साधु मंडली भूखी है, उनके लाने भोजन की जरूरत है, तो भोजन को इंतजाम करने सीधो सामान कहाँ से मिल है। धन्ना भक्त बोलो महाराज अहो भाग्य आप जैसे हमें मिल गए। पिताजी ने कही थी कि जा बोनी कर आओ, तो जा तो रहते बोनी कर देखो मनो। अब जब जो है इतनी आप औरों के दर्शन हो गए तो हम तो इतनी करेंगे तो बोनी। सो कछु जो है अनाज बेचो, सो उसे नमक की पुड़िया लाई, वैसे आलू भटा ले लाई और बस यह कछु हाथों से पिसा दो, सो आटो होगा और पिसा दो आटो बन गया। तई कंडा जो है लकड़ियाँ जोड़ दी, अच्छे प्रेम से धन्य है संत मंडली के जो भोजन बनाने लगी। और भोजन प्रसादी तैयार भाई ठाकुर जी को भोग लगो। और संतों ने जिस समय भोजन पाओ तो धन्य जाट हाथ जोड़ के क्या लगो धन्य महाराज संत के रूप में प्रभु पधारे और प्रेम हृदय में आज संचारे। आज तो संत के रूप में हमारे ठाकुर जी महाराज हमारा भगवान पधार गए, जिनके लाने हमने सर्वस्व समर्पण कर दो। संतों ने सोई भोजन प्रसाद पाओ, पानी पियो और पानी पी के कहना धन्य हरे भक्त तेरो कल्याण हो गए। हमारे शिष्य लोग तो सबके सब छक गए, तृप्त हो गए। बस अब संत मंडली तो चली गई, होगा स्वागत, इतना दान पुण्य करो इसने। और जब संत जो लोग चले गए अब एक खबर आई कि पिताजी के तेजाब बोनी करे आयु और बीच को टुकनिया लेके हम चली। अब बुझ गया तो बचो खा ली, अब का करें बोनी। मन जब पिताजी पूछे तो काके ही जरा विचार करना। तो री तो बुझ गया लाए और जो है अपना कठवा लाए वो तो सीधो पहुँचो खेत पे। तो जैसे जो तो जाते से ये कर दई बोनी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। पूरे खेत में बोनी कर दई, माने एक दानो नहीं, एक दानो नहीं, पूरे खेत में बोनी कर दई धन्ना भगत ने। और बोनी करके और बस पाँव पर के लौट के आओ, फिर नहीं लौट के खेत पे गाँव आवे। उन्हें सोचिया हम जब खेत पे जे है ही नहीं, एक दिन पुल पट्टी तो खोल है, एक ना एक दिन हमारा रिजल्ट तो खोल है। बता बोनी करिए कई दानो नहीं जमो। तो बता जिन्हें भगवान को समर्पण करो, भगवान को फिकन्ने होंगे। हमारी गीता में लिखा न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को जो है गिरने नहीं देता हूँ। तो अन्न के रूप में भगवान ने उसी समय कृपा करी। जैसे अड़ोसियों पड़ोसियों के जो है यहाँ पर खेत जमे, ऐसे भैया को खेत जमान लग। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये भैया खेत में भैया अंकुर तो हो गए दाने में और अकेले सूखवा जो हर चला दो तो अंकुर तो हो गए। भगवान की कृपा ऐसी कि और जो पड़ोस के लोग थे उनसे फसल और अच्छी लहलहाने लगी। सो मोहल्ला के लोग आमे और इनके पिताजी से कहें धन्य है रे भैया, तुम्हारे लड़का ने कहाँ से बोनी करी, कहाँ से बीज ले आओ। ऐसी बोनी करी है कि हमारे खेत में तो बूचा लग गया कहूँ कहूँ। मनो इनको तो एक एक दाने से जम गया, ऐसी लहलहा रही है फसल। अब धन्ना सुनहरा था, भगवान को नाम ले रहा था जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री। क्या कह रहा है जी खेत जमिया, हमें देखा पूरा खेत हमारा कारिया पारो है और जी और झूठी प्रशंसा कर रहा है। पूरा खेत हमारा कारिया पार गया, जो झूठी प्रशंसा कर रहे। लेकिन जब कई बार लोगों ने इसी प्रकार से कहा, जब खेत फसल में बालें आने लगी और जब बालें न करी आई तो खेत बिल्कुल 100 दिखा रहा है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी है बालें लगी है खेत में। धन्ना ने विचार करो हम जाके देखे आज अकेले में, सब जने है पड़ोस के लोग जो है भोजन करवे के लाने, हम जो है देखवे के लाने। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और जब उस खेत में फसल देखी, धन्ना भक्त की जो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हे प्रभु जब से समर्पण किया तुम्हें जीवन में सुख पाया है। जब से समर्पण किया तुम्हें जीवन में सुख पाया है।
प्रभु अब स्वयं समझ लो, बिना बीज लहराया है लीला, अब तो स्वयं समझ लो। इन बोनी हर्षाया है लीला, प्रभु अब स्वयं सुनो। बिना बोनी की फसल जम आई, हे प्रभु जो तो आश्चर्य होगा। खेत में एक दानो नहीं डालो, खेत में एक दाना नहीं गिरा खेत में, और ये जो है फसल कहाँ से जम आई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, इसके कानों में झनक आई कि जो निज जन जीव हमको समर्पण कर देता है, उसके जीवन का पूरा भार मैं ढोता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ऐसे भक्त के भार को हम स्वयं ढोते हैं, हम स्वयं वहन करते हैं। बिना बीज बोनी करें और फसल जमी आई। ये कहावत है निज जन जीव, ये कहावत है निज जन जीव। भगवान की सृष्टि में 3 प्रकार के जीव हैं, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरे जीव है स्वजन जन जीव। स्वजन जन जीव उनको कहते जिनने भगवान से रिश्तो जोड़ लो, जिनने भगवान से रिश्तो जोड़ लो। और उतना समझ तो नहीं है, भक्तमाल में कथा आती है, सावन को महीना लगो, सावन को महीना लगो, और सावन के महीना में है रक्षाबंधन को जब मौका आओ तो एक लड़का मचा लगाओ। मतारी बोली बेटा त्योहार को देना, तुम जो फपक फपक कर रो रहे हो, क्या बात है? लड़का बोलो माता जी का बता, सबकी बहनें अपने भैया की कलाई में राखी बांध रही, एक हम अभागे ऐसे हैं, एक हम अभागे ऐसे हैं कि हमारी का बहन नहीं है का आज हमारी कलाई सुनी रहे, हमारी कलाई का सुनी पनी रहे, हमारी बहन कहाँ है? माँ ने जो उसी समाज समझाने के तौर पर जो कह दिया बेटा तुम्हारी बहन है अयोध्या नगरी में, नाम का है? बोले नाम को सीता है, और यदि अपनी बहन से राखी बंधवाना है तो तुम चले जाओ। जाहि लागी लगन भगवान की, ये कहा उसे स्वजन जन जीव भूखा प्यासा यात्रा करता है, दिन को दिन नहीं समझो, रात को रात नहीं समझी, बेहोश हो करके गिर पड़ा। अब ध्यान देना, जो काम को नहीं कर सकत वो भगवान नहीं करा था। भगवान राघव ने विचार किया, जो पैदल चल रहा है रक्षाबंधन को आ जाई देने हैं, और कैसे एक ही राखी बंद है एक ही कलाई में। जो तो बता 1 महीना में तो जो अयोध्यापुरी आपे है, 1 महीना में आपे है जो रक्षाबंधन को त्योहार निकलने है। तो जो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ो एक पेड़े के नीचे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, अपनी योग शक्ति से कहा, एक लड़का पड़ो है वृक्ष के नीचे, ओकेला ने उठा के अयोध्यापुरी के बाहर सुला दे। तो जैसो ये तो सो रहते ऐसे पेड़े के नीचे अयोध्या के बाहर सुला दो। जब एक जो है मूर्छा इसकी दूर हुई, बेहोशी इसकी दूर हुई, तब इसने चारों तरफ देखा, अरे नदी बह रही है और बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा भैया जो कौन सो सहारे आए? बोले ये अयोध्या नगरी है, राजा राम की नगरी। देखो खबर आ गई थी तो हमारी बहन सीता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया सीता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है? सीता जी कहाँ है? तो लोगों ने बता दे, जब मंदिर में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, तहीं बैठी है राम जानकी और जब तहीं लक्ष्मण जी है। जो गाँव से मंदिर में दर्शन करी को मुँह में गाड़ हुआ, ऐसी कैसी सीता है कि कई जगह ठाणी। अरे बहन तो बा कहा थे भैया को देख कर जो द्वार पर बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज कैसी बहन के बताइए कई जगह खड़ी। पहले तो इन्हें सोची आज है बहन, आज है बहन, जब इतनी दूर से हमें आए तो बहन तो सोई आज है, लेकिन नहीं आए सो को मुँह में गाड़ से लौट के आ गो। अयोध्यापुरी में भ्रमण करते करते सायंकाल का समय हो गया। अब इसने विचार किया ना आने दो बहन को, मैं सरयू में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और जैसे ही सरयू के किनारे पर पहुंचा, कूदने का विचार किया। जैसे ही आज कूदने के लिए तैयार हुआ, उसी समय आवाज आती है कानों में, भैया सरयू में ना कूदो,
सीता बहिनी आई है, भैया सरयू में ना कूदो, भैया सरयू में ना कूदो, बहिनी सीता आई है, हाथ में राखी बांध दो, हाथ में राखी बांध दो, आशा लेकर आई है, हाथ में राखी बांध दो, आशा लेकर आई हूँ, भैया राखी बांध दो। जैसे ही सरयू नदी में गिरने का इसने विचार किया, बस उसी समय आज भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता मैया प्रकट हो गई। थाली हाथ में है और हाथ में थाली लेकर के उसी समय आवाज लगाई, अरे भैया सरयू में प्राणों को मत गमाओ, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ, मैं तुमको रक्षा सूत्र बांधने को आई हूँ। साथियों, ऐसा भक्त प्रयागदास बड़े प्रेमियों के साथ में जो है संभल गया, और जैसे ही बहन को देखा उसी समय आंखों से आंसू छलकने लगे। काय बहन इतनी देरी में ही आई, और को हम कूद के मर जाते तो? बहन बोली, भैया हम में जाई खासियत है, हम में जाई विशेषता है कि हम मरण देत नहीं है, जब मरबे की कगार पे को पहुंचा थे तो हम के सामने पहुंच जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम मरने नहीं देते हैं, हम तो उस भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जब जो मृत्यु की कगार पर वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो मैं उसको बांह दे करके थाम दे। बस उसी समय भगवती पराम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी ने जो है राखी बांधी, और राखी बांध करके जो उसी समय भैया ने चरण छुए, आशीर्वाद मिला, लड्डू खवाए, मिष्ठान खवाए। ये है स्वजन जन जीव। विचार करना, कथा तो आप लोग सुन रहे हो, एक एक शब्द का जो है ध्यान रखना। निज जन जीव की कथा आप लोग ने सुन ली, और स्वजन जन जीव उनको कह दी जिनने भगवान से अपनो रिश्तो जोड़ लो। कथा सुन के हमारे इतने रसिक बंधु विराजमान हैं, जो भी रिश्ता आपको प्रिय हो, एक बार सच्चे हृदय से यदि आप रिश्ता जोड़ लेंगे अपने भगवान से, जिस रूप में जिस नाम में जो भी आप नाता जोड़ लोगे, तो संसार के रिश्ते भले छूट जाएंगे लेकिन भगवान का रिश्ता कभी छूट नहीं सकता है। बोलो बाकी बिहारी लाल जय हो। भगवान से जिन्हें रिश्तो जोड़ो वो रिश्तो कभी छूट नहीं सकता, न कभी टूट सकता। ये दूसरे प्रकार के जीव होते, और एक होते हैं विमुख जीव। विमुख जीव उनसे कई आते कि उनसे कितने का को चलो कथा हो रही से सुन ले, सभी कैसे तुम सुन ले, ने हमें सुनने ने हमें उते जाने। आ बोलो सियावर रामचंद्र की। ये कहा उठे विमुख जीव। जो विमुख जीव होते हैं वह ना तो जो है भगवान से संबंध बनाते हैं, न भगवान को समर्पण करते हैं। इस क्षणिक जीवन को, इस तुच्छ जीवन को अपना सर्वस्व मान करके इसी में पच पच करके अपना जो है यहाँ पर और शरीर जो है गंवा देते हैं। और जब वहाँ पर जा करके जो है यमराज पूछेंगे काय कहाँ गए थे, बोले गए तो आते मृत्युलोक में। का ले आए, बोले जो कछु हाथों से सब वतन छोड़ आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। यमराज बोले बुला तो हमारे नौकरों के लाने, उठा तो जो लोहे को डंडा और लाल करो, पीठ पे रगड़ो। विचार करना विमुख जीवों की क्या दुर्दशा होती है, विमुख जीवों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार से आज पूरे नंद नगर में हर्ष की है यहाँ पर लहर दौड़ रही थी। ऐसा जो है सुख का वातावरण था। गोपिकाएं अलग भजन गा रही हैं, गोप वृद्ध दधी कांधव कर रहे हैं। किसी गुप्तचर ने खबर जो है कंस को दे दी। कंस ने उसी समय कहा जाओ जा करके नंद बाबा से कह देना उत्सव मनाना बंद कर दो, उत्सव मनाना बंद कर दो, पहले लगान चुका। रंग में भंग हो गया। सुखदेव जी कहते हैं करम दा तुम समुद बहो, लगान चुकाना है। सियाने सियाने लोगों को इकट्ठो करो। भैया राजा की खबर आई है
पहले चुकाओ लगन लगान और एक के बाद में मनाओ उत्सव। रंग में भंग हो गए, कछु कछु को तो फीको लगो, अच्छो नहीं लगो। नंद बाबा बोली बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण की कृपा ते मैंने पुत्र रत्न को पायो। नारायण की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो आनंद आज नहीं मिल पाया तो हम कल मना लेंगे, दूसरे दिन मना लेंगे। पहले जो है राजा की आज्ञा को पालन करो, लगान चुकावे के लाने गए। अच्छा सुनो, जया कंस की चाल, बेचारे सीधे साधे गोप वृद्ध बूढ़े बूढ़े आदमी कंस की चाल को समझ नहीं पाए कि इन्हें कौन सी चाल या खेली। इन्हें जा चाल चली कंस ने कि हमारे मार बीमारी ने जन्म ले ला गोकुल में, हो ना हो या सुनो कि नंद बाबा को छोरा बन के आ गया हो। तो लगान चुकावे के बहाने से गोकुल के गोपों को बुलाओ मथुरा, तो लगान चुकावे को तो एक बहानो है। वास्तव में इतने से हम षड्यंत्र रच के कोनो असुर को पहुंचे हैं, तो जाके वो हमारे शत्रु को पराजित कर दे। लियो जा चाले आए कंस की चाल के लाने जो है ब्रजवासी लोग नहीं समझ पाए, लेकिन कंस ने जो चाल खेली वो चाल को जो है और कुंठित करवे के लाने, ये भैया भगवान जो है ऐसी है अनुभूति करा रहे हैं कि ठहर जा मम्मा, तुम्हारी चाल हमने जो है फेल न कर दी तो फिर हमारी सत्ता को तो सब जने जानता ही है। वे आए ठाकुर जी यशोदा जी के लल्ला, इसने षड्यंत्र रचो तो जो सियाने लोग लगान चुकावे के लाने पहुंची, इतने से जो पूतना पहुंची और पूतना ने जाके विष लगा के और कंस की आज्ञा को पालन करो। और भगवान ने यह सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवो मरमणि। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी कथा सब लोग जानते हैं। पूतना नाम की राक्षसी सज धज के गई थी। हम तो नहते होते, मानो हमने तो पढ़ो है, हमारे महाराज जी ने इतना सुंदर जो है छंद लिखो है, इतना सुंदर जो है यहाँ पर छप्पा लिखा है कि गोपिकाएं कैसे सज धज के गई। उनने भी नहीं देखो, लेकिन उन्होंने अपने भाव से हृदय से भाव पूर्वक जब जो है यहाँ पर अब भगवान की लीला का और नेत्र बंद करके दर्शन किया, तो उन्होंने अपने भाव में लिखा है कि मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सोहे। हमारी माताओं के बहनों के बेटियों के श्रृंगार यहाँ हैं। जब ये श्रृंगार करवे के लाने बैठा थे और इनको जब डिब्बा खोला थे तो 17 प्रकार के आइटम, कछु में बिंदी रखी, कछु में जो नौपालस रखो, मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सोहे। मुख में मीसी पान नाक नक बेसर सोहे, कुमकुम टीकी से कपिल कान गोकुल चली गोपिका, या विधि गोकुल चली गोपिका सज के आई, पचरंगी साड़ी को पहन वह शोभा बनाई। पचरंगी साड़ी को पहन शोभा को बढ़ाई। मुख में मिस्सी पान नाक नक बेसर सोहे। गोपिकाओं के श्रृंगारियां, किसी ने मुंह में मिस्सी लगाई, किसी ने नाक में नई नथ पहन लाई, किसी ने गले में जो है हार पहने। हार भी एक प्रकार के नहीं थे, जहाँ साक्षात जो है लक्ष्मीपति मौजूद हो, होते जो है व्यवहार की का कमी। एक मनिया, दुमनिया, तिमनिया,
पचमनिया ऐसे ऐसे हार हम अपन तो कभी देखे नहीं है, लेकिन हमारे है परव्राज का आचार्य सुखदेव जी महाराज इस कथा को परीक्षित को जो है श्रवण करावे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गोपिकाओं के जो दिव्य हार थे और पहन करके नंद बाबा के दरवाजे पर जो है पहुंची। वहां पर उत्सव मना रही थी, तो पूतना ने विचार करो हाथों ना दऊ जा रहा है, भेंट दई जा रहे हैं, सब जने अच्छी पचरंगी साड़ी पहन के जा रही है, तो क्या करे हमने साज ले में तो ना तो पूतना ये रसोई अच्छी पचरंगी साड़ी पहनी, कई प्रकार के हार पहने, ऐसी नवयुवती बन के जब गई सो सियाने लोग तो पहुंच गए थे जो है मथुरा में, सो वे लगान चुका रहे थे। इतने जब सियाने चले गए सो रोहिणी ने बुलगुआ दुआ के जो भजनों को बुलगुआ है, जब भजनों को जो है बुलगुआ भाव सो तुरंत माताएं बहनें आ गई, तो सबकी सब गोपिकाएं ढोलक पर थाप जमा रही थी, भजन गा रही थी। वही समय पे पूतना पहुंची। अब पूतना जो है सज धज करके पहुंची, पालने के पास में जैसे जा करके पहुंची, लाला कन्हैया को जो है उठाए करके गोदी में लिटाया, दुग्ध पान कराने लगी। भगवान तो समर्थ हैं, भगवान का लिखा धन हेरी मौसी, हम आए थे कि अच्छा दूध पी हैं दही पी हैं, न दूध मिलो न दही मिलो, धन हेरी मौसी तोरी जे हो जाए, ते बिस लगा के आ गई हमें प्यारे को, इन्हें लगा तो बिस, अब बिस लगा तो भगवान मौसी तुम हमें प्रेम से विष पियावे को आई हो, तो हम सोई बस स्वीकार जरूर करें। तो इन्होंने विष युक्त जो दुग्ध पान किया, मन से जो है शंकर जी को बुलाओ, सो उन संग दे दो। शंकर जी के लिए लल्ला तुम तो रबड़ी खाइयो, दूध खाइयो, मलाई खाइयो, विष को पीवे को अभ्यास हमें है, समुद्र में से निकलो तो पेरी लम्बर हमने गोट्टा गोट्टा पान कर ला, तो तुम्हारा संग हम दे रहे हैं, विष पिए लिए थे हम, तुम तो दूध पियो। कन्हैया सो बस यहाँ विष पियो भोलेनाथ ने, और दूध पियो, सो दूध के संग प्राण खिंच गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुत्रा की सदगति हो गई। कथा तो इतना है जितनी हमने सुनाई है, धन्य है हमारे श्रोता बंधु, जितनी हम सुना रहे हैं उतना ही आप और न सोई है, जाना तो कई भी सुन रही हुई है। अब जा तो हो गई कथा, अब दो शब्दों में सुन ली अपनी व्यथा, चाहे आप हो चाहे हम हो। हमारी जिंदगी की जब व्यथा आए, जीवात्मा ने परमात्मा को पराजित करवे के लाने माया को प्रयोग करो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सार सुनियो, समझ में आ जाए। हम हटके ही कथा करा था भैया, और आप जैसे संभ्रांत श्रोता भक्त यहाँ पर विराजमान हो, समझ में आए हो। जीवात्मा ने परमात्मा को दबावे के लाने और उसी समय माया को प्रयोग करो। जीवात्मा है कंस, परमात्मा है यशोदा जी के लल्ला। आगे बात समझ में। जीवात्मा है कंस, परमात्मा है यशोदा जी के लल्ला, और माया बनी पूतना। और जब पूतना को पछाड़वे के लाने पहुंचाओ, तो जरा विचार करो, ये लल्ला को आए, ये लल्ला आए माया की पति। अब तुम ही विचार करो, जब माया के भी पति हैं, तो जब माया कहाँ न लड़े परमेश्वरी जी के पति उतई विराजमान है, माया कब तक लड़ती। तो माया क्या लगे, हमें राजा साहब ने भेजो जरूर है, मनो हे स्वामी हमें तो आप अपना ले। तो भगवान ने वही समय अपना लो, माया गई सो मायापति में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो बात समझ में आ गई। माया गई सो मायापति में जो मिल गई। अब कक्का बाठे रे कि देखो तो जिज्जी को पहुंचा, तो न तो जिज्जी ने हमारे दुश्मन को मारो, उनने खबर दी, बता तो हलवा पूरी खा रही हमारी जिज्जी, धन्य हरी हमारी बहन। अच्छा सुनो, वो जमाने में न फोन चलाती और न टेलीफोन का शुरू होता ही नहीं हाथ, तो
वो जमाने में फोन को काम करते नारद जी, आप और उन्हें सुनी हुई नारद जी फोन को काम करते। जैसे ही आज है नारद बाबा को आगमन भाव, नारद जी मथुरा में आए, नारद जी मथुरा में आए, कंस को संदेशा ही सुनाए। काहे राजन होहु दुखारी, काहे राजन होहु दुखारी, कौन सी चिंता तुमको भारी। काहे राजन बने दुखारी, काहे राजन बने दुखारी, कौन सी चिंता तुमको भारी, कौन सी चिंता तुमको भारी। भाग्य की बात के नारद जी पहुंच तो गए। कबे पहुंचे? जब कंस विचार में फंसे थे, का कर जाए जी गई से लौट के नहीं आई, ने खबर दी का कर रही है, कैसी है, कबे लौट हैं। जब तक नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। जब नारद जी पहुंचे तो कंस को ध्यान भंग होगा। अरे राजन, कौन सी चिंता हो गई तुमको, तुम आप अनमने से बैठे। अरे महाराज दंडवत। कंस बोली दंडवत। नारद जी बिल्कुल चुप हो गए। कंस बोले महाराज दंडवत। नारद बोले बेरा नोइया है, हम सब यह सुन रहे हैं। कंस बोले सो आशीर्वाद का नहीं दे रहे भाई जी को दंडोत करा थे, आशीर्वाद दो चाहिए कि नहीं, और आप जो है आशीर्वाद नहीं दे रहे। नारद बोले कैसे दे में आशीर्वाद, तुम चिंता में जो फंसे हो, हम कैसे दे रहे हैं आशीर्वाद, क्या की चिंता कर रहे। कंस बोले महाराज कल पहुंचा तुझे बहन के लाने, जिज्जी के लाने, दीदी के लाने, आज की भाषा में जिज्जी को पहुंचा तो हमारे शत्रु को पराजित करके यहाँ से जिज्जी क्या कहेंगे, आप भाई बिल्कुल गर्दन मरूर के आ जाए। सोने की बाट में बैठे हैं, ने भी आई हैं, बताओ गोत्री कर रही। नारद बोले अब गोत्री नहीं कर रही, अब तो गंगा जली पुजवा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की काम, अब नहीं लौट रहेंगी। कल से बोले का भाव, बोले दूध है पियत पियत निपटा दो मौसी को। कितना बड़ो है वो लाला। नारद बोले तुमने समझ पे कंस कितना बड़ो है वो लाला, और जब समझ हो तो सुनो, तुम और उनको राजीनामा हो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस बोलो तुमने हमें देखने आने राजीनामा करने आए, हम तो उधर नहीं देखें जितना राजीनामा की सोच है। तो राजीनामा हो गया, अब जो एक आध 2 दिन में का है, अब राजीनामा को समाज तो तब है जब जो है जीव को ब्रह्म को जो वहां पर मिलन होती, उतना का उद्धार होगा, विशाल रूप प्रकट होगा। यशोदा मैया ने उसी समय तब ही वेद वेद विप्र बुलाए, और तब ही दान वहां करवाए। यशोदा मैया ने तुरंत जो है गांव में खबर दी कि ब्राह्मणों के लाने बुलाओ, हमें दान पुण्य करने हैं। दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है भैया। आदमी कितनों बचा के रखे, अंदाज कर लीजिए, आदमी कितनों बचा के रखे। नारायण जे के दाने में जे को लिखो हो ये ओ खो वो मिल है। कहावत सुनी आप और ने, दाने दाने में लिखो खाबी बारी को नाम। आज जो अन्नदान रखो है सामने, अब इन दानों में भैया कछु नाम लिखो हो ये अपन औरों को, जब तो भी अन्नदान कर भी खिलाने हैं। अब जीजे को नाम लिखोगे तो अपन तो नहीं जाना, अच्छा जैसो नहीं जाना, मानो भगवान जाना थे। तो इनने जो है निकलवाओ अपने भंडार में से और निकाल के और भगवान को समर्पण कर दो। अब जीजे को लिखो हो तो ओखो आप पहुंचा दीजिए। तो जो अन्नदान जी को दाने में नाम लिखो हो वो ओई को मिला थे।
को कितो बचा के कर नहीं हम बिल्कुल दान पुण्य न कर, हम एक मुट्ठी अन्न न दे। अरे भैया जितना हो गया जी के भाग को वो तो मिले है ही। एक नाश तक पहुंचो, एक नाश तक पहुंचो, और नाश तक जाके जो है उसी समय एक महाराज से जो है मस्करी करने लगो। मस्करी क्या थे, बोलचाल की भाषा। महाराज हरो से सुनो, बन सके तो पाँव पल लीजियो, हाथ जोड़ के नमन कर लियो, दंडवत कर लियो। अब बिल्कुल दंडवत नहीं करियो, हम तो जाके रहे उनकी तरफ देखियो तक नहीं, मानो उनको अपमान बिल्कुल न करिए, उनको अपमान न करिए। तो अच्छे से तिलक छापे लगाएं। एक आदमी चलवा रहा था नाश तक, वो ने तो दंडवत करी ने प्रणाम करो न पाँव पड़े, तरेर के देखा थे का महाराज आओ, का ब्राह्मण आओ। तो महाराज से के लिए का दिखाने लियो, हमारी ललार पोती है चंदन से, तो ललार पोते हैं तो भाई महाराज ये समझियो। तो जो हंस के कहते अरे महाराज तो तुम खूब जानत हो गयो, तो खूब जानत हो गयो। बताओ कहते दाने दाने में लिखो खाबे वाले को नाव। सो जो सुनो, जो खेत में गाहू गे तो कहूँ कहूँ आदमी का कर जब बाल सूख जाते तो अंदाज कर सके कितने कितने दाने निकले गिले हैं। तो उन्हें बाल टोरी हुई है, वो मीड़ी हुई है, और मीड़ के में जो गेहूँ के दाने अपने खीसा में भरे चलवा रहा था। तो इन्हें हंसी करी महाराज जी की, महाराज जी की हंसी करी, बाल मीड़ के तो आयु तो ले आओ तो। सो उन्हें दाने निकाले और 2 ठग्गा दाने निकाल के और वही समय गदिया पर रख के कहते कहो महाराज कितनी पंडिताई करा थो, बताओ ये हैं 2 दाने, ये 2 दाने में कौन कौन को नाम लिखो है। सो महाराज जी ने वही समय जो इष्ट हाथी सच्चे हृदय से निवेदन करो, हे प्रभु एक पल में तो और प्रेरक रघुवंश विभूषण, चाहे हम हो चाहे जी महाराज हरे बैठे हो, सुनो ने इनकी बुद्धि आए, ने हमारी बुद्धि आए, ने इनकी सामर्थ्य आए, ने हमारी सामर्थ्य आए। भगवान जैसो इनसे करा रहे से जियो ने कर रहे, और जैसो करा रहे से भैया हम कर रहे। सबकी रक्षा के हैं भगवान, वो तो भगवान ही रक्षा कराते हैं भैया। सो उनने ऐसी प्रेरणा दी महाराज जी के लाने एकदम से किया, या कौन अब भैया कैसे किया इसे भगवान जाने। जब पूछा लगो नास्तिक ये 2 हैं गेहूं के दाने, ये 2 गेहूं के दाने हैं, कौन कौन को नाम लिखो है। तो महाराज जी के लगे बेटा अब हम उतनी तो नहीं जाना थे, अपन तो भगवान के भरोसे पंडिताई करा थे। एक दाने में तुम्हारा नाम लिखो है, और एक दाने में बम्बई में मुंबई में एक मुर्गी है, तो दूसरे दाने में वो को नाम लिखो है। जो हंस के कहते हैं अच्छा बड़ी पंडिताई कर रहा है, अब हम 2 ही दाने अब ही गुट के लिए हम 2 ही दाने गोटा कराए। तो भैया मौका की बात, वो नास्तिक ने 2 गेहूं के दाने लाए, तो अपने फक से दे लाए, अब फक से दे लाए तो उसी समय गोटा गाओ जाओ। तो भैया तो एक दानो तो भीतर चलोगा, एक दानो भीतर चलोगा, एक फंदा लगो, सो दूसरे दानो जो नाक की नली रहे थे जहाँ से अपन सांस रहे थे जुआन थे महेश महाराज इतने रहे थे जुआन, सो जहाँ एक फंदा सो आस वो दानो पेट में न जाके लौट के एक ही हो नाली में फंस रहा खूब पहुँच रहा भाई। जब वो दानो भीतर और पहुँच गया, सुनने में पेट में जा रहा, ने वो बाहर निकल रहा। अब तो वो हैरान होगा महाराज के लिए भैया तुम जानो तुम्हारी मुर्गी जाने, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। ये भैया जो घरे आओ सो भतीजो के लोग कक्का का होगा, बोले गेहूँ को दानो जो नाक की नली में फंस गया, बोले चलो अस्पताल। सो जो अस्पताल पहुँची, जो दानो हाथों से वो फूल गओ, दानो हाथों से वो फूल गओ। अब जब दानो हाथों से फूल गओ तो डॉक्टर के पास में ले गए जी, डॉक्टर ने चेकअप करो, फीस जमा करवाई ली, चेक करो और देख दाख के कहते देखो भाई रिस्क को काम है, ऑपरेशन हम कर नहीं सकते, ये सांस की नली है, इसको ऑपरेशन तो मुंबई में होगा, यदि जा सको तो उसे पहुँचो। तो जैसे ही भैया अब तो मरते क्या नहीं करते, घर के बाल बच्चों ने पैसा इकट्ठा करो, गाड़ी तैयार करी और गाड़ी से लेके भैया 3 दिन में मुंबई पहुँची। जन्म और फूल गया, सो सांस ले भी में है दिक्कत होने लगी, बड़ी मुश्किल से
अब नाक से सांस नहीं ले रहा जो, अब तो मुंह से सांस ले रहा। उतने पहुंचो सो डॉक्टरों ने चेकअप करो, बोले भाई इसकी स्थिति ऑपरेशन करने योग्य नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, भगवान यदि संग देंगे, भगवान यदि साथ रहेंगे तो हम इसको जो छींक कर आते हैं। हो सकता है कि ऐसी औषधि सुंघा रहे हैं कि छींकने से इसका जो गेहूं का दाना बाहर निकल आए। ऐसी औषधि सुंघाई भैया मुंबई में, तो वो छींकन लगो तो नर्स से बोले गंदा मत करो पलक, चलो लेके लो वो पलकिया सी पे धरो, मक्का कहा उसे वो पलकिया पे धरो और लुढ़का गए अस्पताल के बाहर। अच्छे आराम से होते जो है पलकिया सी धर दे, छींकत रहो। एक छींक आई, 2 छींक आई, 20 छींक आई, जब 25वीं छींक आई, जहाँ 25वीं छींक आई तो वही समय वो दानव जो है एकदम से टप समाए गिरो। जैसे ही वो की नाक से वो फूल दानव माए को गिरो गेहूं को, उतई हती एक बार मुर्गी। देरी नहीं लगी, एक ही नाक में से निकली मुर्गी ने पट से अपने जो मुंह में देना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बच गाओ रे जी कोरोना को रोगी। लौट के आओ, उन महाराज जी को पता लगाओ, उनके दौरे में पहुंचो और जाए करके उनको 100 पसार डरो। सब प्रकार हम तुम से हारे, सब प्रकार हम तुम से हारे, सब प्रकार हम तुमसे हारे, सब प्रकार हम, सब प्रकार हम तुमसे हारे। अब आए हैं शरण तुम्हारे, कछुक उपाय हमें बतलाओ, कछुक उपाय, कछुक उपाय हमें बतलाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ। सज्जनों, आज इतना बड़ा नास्तिक जो न भगवान को मानता था, न ब्राह्मण को मानता था, न संत साधु को मानता था, आज वह समझ गया कि वास्तव में ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण होते हैं उनके मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं। जान बची सो लाख उपाय, लौट के आओ, नास्तिकता छोड़ दी। महाराज जी के ये चरण पकड़ के जो उसी समय बैठ गया। महाराज अब बताओ। महाराज जी बोले बस एकमात्र है राम नाम सार है और जीवन नहीं बेकार है। बस एकमात्र भगवान का जो नाम चिंतन करो, नाम कीर्तन करो, तुम्हारा जीवन सफलीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर उस नास्तिक ने जो है ब्राह्मण को समाधान प्रदान किया। जो कहावत थे भैया, दाने दाने में लखो खावे बारी को दान। जो न समझे कि हम जो है दान पुण्य कर रहे, अन्न दान कर रहे, हाँ जो जी के भाग को हुए वो तो घर में से न करके आ है ये थे। इवन जरा भी शंका मत करना। जब एक एक दाने में जो नाम लिखो है, जी को दानों के में नाम लिखो वो तो जे है ही, वो में जरा भी संदेह मत समझना। और जिसमें नहीं लिखा वो नहीं आएगा। यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया और अन्नदान किया, रतन दान किया, वस्त्र दान किया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सज्जनों, इस प्रकार से इतनी बड़ी बाधा टल गई, पूतना की सदगति हो गई। सक्टासुर नाम के दैत्य को भेजे सो ओको उद्धार कर दो, तृणामर्त नाम के दैत्य को भेजे सो ओको उद्धार कर दो। अब जब वसुदेव जी को पता चलो कि गोकुल से नंद बाबा आए लगान चुकावे की लाने, तो वसुदेव उपसृत्यो भ्रातरौ नंदमागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययौ तदवमोचनम। सुखदेव जी कहते हैं जब वसुदेव जी को पता चलो, कौन वसुदेव? वे वसुदेव जो टुकनिया में अपने लाला को रख के आधी रात जो गोकुल में भेजे आए थे। वसुदेव जी को पता लगो नंद बाबा आए हैं।
और जितना से हम जो है लाला को रख के आए हैं, सो हर खबर नहीं मिली, कुशल समाचार हमें प्राप्त नहीं भाव। यह सो विचार कर ही रहे थे, बसदेव जी महाराज जानकारी मिली कि नंद बाबा तो जो है लगान चुकावे को मथुरई में आए, तो उन्हीं से हर खबर नहीं ले लें। सुबह उनसे मिल भी खुआ रहे हैं, तो अभी के रास्ता में थोड़ा सा टाइम लगे। गांव देहात के नाते 1 मिनट को आपके लाने भजन के माध्यम से विराम दे रहे हैं। जी के हाथ पांव दर्द करने लगे हो, सब टहल जाइयो तना, देखो जल पीने हो सो जल पी लियो। एक जो है भजन यहाँ पर